वो तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमने चूज किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं तीसरे टर्म में हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी होंगे, तो लोग शायद ये भूल जाते हैं प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था 2022 में भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। ये भी कहा था कि 2022 में किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी। तो खैर वो तो अलग सवाल। लेकिन विनोद शर्मा जी, मेरा प्रश्न इस बात को लेकर ये है, क्या विपक्ष को प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान वॉकआउट करना चाहिए था? अगर आपने पौने 2 घंटे उनकी बात को सुना तो और सुन लेते, क्या दिक्कत, क्यों आपने वॉकआउट किया? देखो, 3 दिनों, ओवर 3 डेज, ये 20 घंटे से ज्यादा डिबेट चली, 20 घंटे से ज्यादा। और इस 20 घंटे में 7-8 घंटे मंत्रियों ने ले लिए, 2 घंटे से ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री, 2 घंटे हमारे होम मिनिस्टर साहब, फिर अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, अरुणाचल से, उन्होंने भी 1-1.5 घंटा लिया है। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी, वो भी वही आंकड़े दोहरा रही थी जो कल होम मिनिस्टर ने दोहराए थे, या उनसे पहले किरण रिजिजू ने दोहराए थे। और उसके बाद मर्सीफुली प्रधानमंत्री ने वो सारे आंकड़े नहीं दोहराए, लेकिन ये 3 मंत्रियों ने तो आंकड़े दोहराए और चेयर उसको बड़ी तन्मयता से सुनती रही। देखिए, ऐसा है, ये फाइट थी अनइवन, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री को सदन में बुलाकर मणिपुर के मुद्दे पे अकाउंटेबल बनाना है। और मैं समझता हूं लोकतंत्र के तकादे से ये सही बात थी, सही किया उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं आते, अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए मान जाते राज्यसभा में, या दूसरी डिस्कशन के लिए मान जाते लोकसभा में, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल था उसका आर्गुमेंट थी होम मिनिस्टर का ये महकमा है और उनके तत्वावधान में ये सब आता है और वही बात करेंगे, और एक हद तक वो सही भी था। लेकिन ये बात कि प्रधानमंत्री आकर बात करें, ये क्यों इस हद तक बात पहुंची? क्योंकि प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे इस मसले पे, जैसे कि और अहम मसलों पे वो चुप्पी साध लेते हैं, और वो मसले जो सरकार को परेशान कर रहे होते हैं, शर्मिंदा कर रहे होते हैं, और जो जिनके चलते देश में एक तरह से अनईजी एटमॉस्फेयर होता है। तो ये विपक्ष ने, जब प्रधानमंत्री अपने आधे से ज्यादा भाषण कर चुके, उनका 133 मिनट का भाषण था, या 34 मिनट 35 मिनट का होगा, और उसमें से जब वो 1 घंटा 20 मिनट 80-90 मिनट जो है वो अपनी सरकार का बड़ा गुलाबी चित्र पेश करते रहे, तो वो विपक्ष उठ के चला गया। मेरी नजर में विपक्ष को, जब प्रधानमंत्री भाषण देके बैठ गए थे और गौरव गोगोई का नाम लिया था चेयर ने कि वो आए, जो लास्ट वर्ड जो विपक्ष का होता उसमें वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन ना आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपने नोट किया हो तो अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी को सस्पेंड कर दिया। जिस तरह से संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया है, जिस तरह से सुनील कुमार रिंकू को सस्पेंड कर दिया है, और जिस तरह से डेरेक ओब्रायन को लगभग सस्पेंड कर दिया था। पता नहीं अभी तक उनकी वस्तुस्थिति क्या है, स्टेटस क्या है। अब नीजा यहाँ बैठी हुई है, या वो आपको बता सकती है और इस बात को वो कंफर्म करेगी कि मैंने एक सेशन में इतने सारे अलग अलग, मतलब एक ग्रुप में तो हुए हैं सस्पेंड, जो सब मिलके बात कर रहे थे, तेलंगाना के मसले पे बातचीत हुई थी और उसमें एन मास कर दिया था सस्पेंड। लेकिन एक एक करके, और लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टीज हुए। संजय सिंह लीडर था पार्लियामेंट्री पार्टी है आपके, अधीर रंजन जो थे वो अपनी कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी के वहां पर लीडर हैं, और उसी तरह से डेरेक ओब्रायन टीएमसी के राज्यसभा में लीडर है। तो लगभग उनको, अब क्यों उसको आपने सस्पेंड किया? भाई नीरव जो मोदी है उसका, देखो ऐसा है, प्रॉब्लम यह है कि अधीर रंजन सेन को बोलना, अंग्रेजी बोलनी, हिंदी बोलनी नहीं आती,
और अंग्रेजी भी उनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो बांग्ला भाषा में वो अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन बांग्ला भाषा में नीरव का मतलब है शब्द रहित। तो जो नीरव शब्द है उसका मतलब है शब्द रहित। हिंदी तो में भी वही अर्थ उन्होंने है। हिंदी में भी वही अर्थ है। ट्राई टू, हाँ होगा, लेकिन मुझको नहीं पता था, मैंने फिर तहकीकात की, तो ये नीरव मोदी से क्यों कंपेयर किया भाई, आई फाउंड इट रिडिकुलस। जी जी लेकिन वो उतना उतना रिडिकुलस नहीं था। वो उनकी भाषा की में जो उनकी हाथ तंग थी उसके कारण उन्होंने उन्होंने कहा जी आप नीरव मोदी तो चले गए हैं, लेकिन अब भी लगता है हमारे देश में है, क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब ये जी समझ जी में नहीं आएगी। हमारे अध्यक्ष जी जो है, स्पीकर जी, वो तो राजस्थान से आते हैं, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी महारत बार बार सिद्ध करना चाहती है कि हम हिंदी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं। तो ये उनके साथ क्यों हुआ? और आज उसने शायद एक्सप्लेनेशन भी दी है, बाद में मैंने देखा कि भाई मैं तो उसको इस तरह से इस्तेमाल किया था, तो आपने उसको सस्पेंड कर दिया। अब हम मणिपुर की बात करते हैं। देखिए, मणिपुर पे प्रधानमंत्री का रिस्पांस पर फॉर्मा रिस्पांस था। ये वो रिस्पांस नहीं था जिसके चलते मणिपुर के लोगों को ये लगे कि ये प्रधानमंत्री का हृदय व्यथित है। उन्होंने कहा जी होम मिनिस्टर ने कर लिया इस पे बात, और उसके बाद उन्होंने जी कहा कि ज्यादातर वो इंडिया कांग्रेस, इसलिए कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस जो बनी है और ग्रुपिंग जो बनी है, उसके चलते थोड़े अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आज के दिन एज प्राइम मिनिस्टर नहीं, एज प्राइम मिनिस्टर हु इज गोइंग टू क्लेम पावर फॉर थर्ड टाइम, ये मुझे लगता है। अब ये जी हो जी सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन इतनी ज्यादा तवज्जो एक स्पीच में, एक ग्रुपिंग पे, कांग्रेस वहां हो गई, उनका इनमें आपस में झगड़ा होता है, और ये सबने, इट वाज दी कॉमन स्ट्रेन इन ऑल स्पीचेस, जितनी भी स्पीचेस हुई उसमें यही जी बात जी सबने दोहराई, और लगता है मैं कि ये उनकी लाइन है। तो देखते हैं कितनी बड़ी लाइन खींची उन्होंने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।